गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए नोइंग अवर नंबर्स चैप्टर का तीसरा भाग पार्ट 3 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट 3 में जो आपकी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स है। ठीक है ना, कि हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में जानें और फिर उनसे संबंधित सवाल करें। और इससे जो पिछले वीडियो में था जहां हमने आपको एक टेबल बनवाई थी इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम का जो टेबल बनवाया था, उस टेबल में जो हमने आपको बच्चों जानकारी दी थी उस जानकारी से संबंधित भी आज क्वेश्चंस हम यहाँ इस पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स। ठीक है ना, तो देखो पिछली कक्षा में यानी कि क्लास 5th में आपने पढ़ा होगा बच्चों 1 more than 9 is 10, यानी कि अगर 9 में एक अधिक कर दें तो 10 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 + 1 = 10। ऐसे 99 में, ठीक है ना, 1 more than 99, दिस मीन्स दैट 100, यानी कि 99 + 1 = 100। ऐसे 1 more than 999 is 1000, मीन्स 999 + 1 1000। ऐसे हम और आगे लिख सकते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो नंबर्स हैं ये 1 डिजिट के ग्रेटेस्ट, ये 1 डिजिट 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट, ये 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट, ऐसे ये 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट, ये नंबर है। तो हमने इन सबकी एक लिस्ट टेबल तैयार कर दी है, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर्स और स्मॉलेस्ट नंबर का एक्सटेंडेड टेबल फॉर्म तैयार कर दिया। तो यहाँ पे देखिए 1 डिजिट नंबर है तो वो आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट वाला 9, और लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर 99999, 6 डिजिट नंबर लार्जेस्ट कितना हो जाएगा 9,99,999। तो इस तरीके से और भी एंड सो ऑन का मतलब बच्चों और भी हम आगे ऐसे ही लिख सकते हैं 7 डिजिट का, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, इसी प्रकार से स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में भी हमने आपको बताया। 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा स्मॉलेस्ट 10, 3 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा स्मॉलेस्ट 100, 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 1000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 10,000, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 1 लाख, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा 10 लाख। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट नंबर के बारे में टेबल बना करके बताया। इनके ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चंस पर। तो पहला क्वेश्चन है राइट द नंबर नेम। ये हमने आपको क्वेश्चंस कुछ दिए हैं और जो आपके क्लास की एक्सरसाइज होती है बुक में वो इन्हीं पर आधारित है, आप उनको कर सकते हैं। कुछ हम होमवर्क भी देंगे थोड़ा सा उसी एक्सरसाइज से संबंधित, जो आप होमवर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले इनको अच्छे से समझें बच्चों। अच्छे से समझने के बाद फिर आप पूरा प्रयास करें कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम ऑफ। नंबर फर्स्ट है, देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, इस तरीके से हमने लिखा है। और यहाँ पर मिलियन बिलियन में भी हम इनको बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, पहले क्वेश्चन में इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में इनको शब्दों में लिखिए। राइट द नंबर नेम। नंबर नेम का मतलब क्या है, राइट इन वर्ड्स। ठीक है, इन इंडियन सिस्टम एंड एज वेल एज इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों सिस्टम में आपको इन नंबर्स को लिखना है। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडियन सिस्टम में लिख रखा है। जो हमने आपको पिछले वीडियो पार्ट 2 में चार्ट बनवाया था उस चार्ट के अकॉर्डिंग पहले हम इंडियन सिस्टम में इन दोनों नंबर को लिखेंगे और उसके बाद इन दोनों नंबर को हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए आपके लेफ्ट से राइट तक इसको पढ़िए तो पता चल जाएगा ये कितना है और कैसे लिखेंगे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी स्टूडेंट्स बच्चों
कि यहाँ पर सबसे पहले पीछे से यहाँ पे हम 3 के बाद कॉमा यूज करेंगे, फिर हर कॉमा इंडियन सिस्टम में 2 के बाद यूज करेंगे। ये सिस्टम होता है कॉमा लगाने का, ठीक है। कॉमा लगाने का क्या सिस्टम होता है कि सबसे पहले हम लास्ट के 3 डिजिट के जस्ट बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगाएंगे। अगर कोई डिजिट अकेला रह जाता है तो अकेले के बाद कॉमा लगा देंगे। जैसे यहाँ पे 5 है, अगर नहीं होता तो 1 से पहले ये कॉमा लग जाता और हम फिर इसको लिखते। अब हम इसको लेफ्ट टू राइट रीड करेंगे बच्चों। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 10 करोड़ पर 5 है यानी कि 51 करोड़। इसको हम कैसे लिखेंगे? 51 करोड़। ये इंडियन सिस्टम में चल रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 51 करोड़, ठीक है ना। 51 करोड़ हो गया और 52 लाख हो गया। कितना हो गया? 52 लाख 52 लाख हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कितना हो गया? 53,000 53,000 और उसके बाद लास्ट में बचा मेरे पास 1 10 100 यानी कि 632। 10 का मतलब 32 तो 632 तो ये हमारे पास हमने इसका नंबर नेम या कहना चाहिए वर्ड्स में इस नंबर को इंडियन सिस्टम में लिख दिया और आपका ये फर्स्ट पार्ट इंडियन सिस्टम के लिए कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाए हम स्टूडेंट बच्चों, यहाँ पर देखिए 3 के बाद फिर कॉमा यूज करेंगे, फिर हम 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा और इसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये कहां पे पहुंचेगा? 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी कि 73 करोड़ आ गया। कितना आ गया? 73 और कहां पर इसका प्लेस है? करोड़ पर, तो 73 करोड़। उसके बाद 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख यानी 32 लाख 32 lakhs। उसके बाद 1 10 100 1000 10,000 यानी कि 1000 पर कितना है? 54,000 अब इसके बाद लास्ट में 3 डिजिट रह गए 1 10 100 यानी कि 329 तो ये रहा आपका इंडियन सिस्टम में नंबर नेम या फिर हम कह सकते हैं वर्ड्स में नंबर नेम को लिखना। न्यूमेरल गिवन है, इसको लिखना। अब चलते हैं हम बच्चों इंटरनेशनल सिस्टम पर। तो इसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल सिस्टम। हम इन्हीं नंबर्स को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम में हम इन्हीं नंबर्स को लिखेंगे। ये हमने किसमें लिखे थे? इंडियन सिस्टम। तो इंटरनेशनल सिस्टम में पहले हम इस नंबर को नोट करेंगे। तो नंबर फर्स्ट हमारा क्या है? 5152, उसके बाद 53, उसके बाद 632। तो ये मेरे पास नंबर है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों नंबर को लिखने के लिए हम 3 के पेयर लेफ्ट टू राइट बनाते चले जाते हैं। तो 3 के पेयर पहले हम बनाएंगे। तो ये देखिए 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज किया है, फिर 1 2 3 डिजिट के बाद कॉमा यूज किया है। ये तरीका होता है इंटरनेशनल सिस्टम का। जबकि इंडियन सिस्टम में क्या था? पहला पेयर 3 का, फिर 2 के पेयर बनते हैं। यहाँ पर क्या है कि सारे 3 के पेयर बनते हैं। अब इसके बाद जो हमने आपको इंटरनेशनल चार्ट बताया था, उस चार्ट के अकॉर्डिंग
हम इसमें काउंट करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे काउंट करेंगे, देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ठीक है ना, 10 लाख, मिलियन, 10 मिलियन, इस तरीके से हम इसको काउंट करते हैं। 10 लाख का मतलब मिलियन पे पहुंच जाते हैं। जो आपका जो आपका इंडियन सिस्टम होता है उस सिस्टम में 10 लाख बोला जाता है और यहाँ पर मिलियन बोला जाता है। मिलियन कैसे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना, और उसके बाद आ जाता है लाख। तो जैसे 10 लाख आता है तो हम इसको मिलियन बोलते हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। और ऐसे आगे और बढ़ते हैं, जब आप क्लास 7th 8th में आ जाएंगे तो बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इस तरीके से बोला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये कितना हो गया, कितना लिखा है ये मिलियन के प्लेस पर, 515 मिलियन। तो हम इसको लिखेंगे 515 मिलियन, 515 मिलियन। इसके बाद हम पीछे से फिर पढ़ेंगे कि आगे क्या नंबर आ रहा है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो हमारा लाख आ रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 253,000, 253,000, लाख नहीं, 1000, लाख को तो मिलियन हो जाता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और फिर 100,000, ठीक है ना। तो 100,000 पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 253, क्या लिखेंगे, 253,000। तो ये 1000 प्लेस पे, 100,000 प्लेस पे 2 आ रहा है, तो 253, ये 253 है और 1000 प्लेस के हैं ये, ठीक है ना, तो इसलिए 1000। और उसके बाद हमारे पास वंस, टेंस, 100, यानी कि क्या हमारे पास 632 हमारे पास रह गया। तो ये 632 हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा जैसा हम नंबर लिखते वैसा ही लिख देंगे, 632, 632 इस तरीके से एज इट इज हम लिख देंगे। अब मेरे पास सेकेंड पार्ट है बच्चों, यही वाला, इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे 7 3 3 2 5 4 3 2 9। सबसे पहला काम है कि इसमें हम डिजिट बना लेंगे, 3 के डिजिट पेयर करेंगे कंप्लीट, ठीक है ना। अब हम इसको लिखेंगे, तो फिर काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसका मतलब 773 मिलियन आ गया। कितना आ गया, 733 मिलियन, 733 मिलियन, 733 मिलियन आ गया। और उसके बाद 54,000 प्लेस पे ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो कितना हो गया, 254,000 हो गया। और उसके बाद कितना, 329 और बचा, तो हम लिख देंगे 329, 29। तो ये रहा बच्चों
आपका इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर नेम, या हम कह सकते हैं कि राइट द फॉलोइंग न्यूमेरल्स इन इंटरनेशनल सिस्टम इन वर्ड्स, ठीक है ना, या फिर राइट द नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग न्यूमेरल्स, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए इंडियन सिस्टम में हमने बताया आपको। तो अब आप बच्चों एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पर इंडियन सिस्टम में पहला पेयर वही बनता है जो इंटरनेशनल सिस्टम में बनता है। उसके बाद इंडियन सिस्टम में 2-2 के पेयर बन करके लिखे जाते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 के पेयर बना करके लिखे जाते हैं, और इनको हम मिलियन में और उस तरीके से डिनोट करते हैं। इनको हम जिस तरीके से हमारा चलता चला आ रहा है, क्लास 5th में भी आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से इनको हम डिनोट करते हैं। तो ये रहे बच्चों आपका पहले क्वेश्चन के आंसर। हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1। I explain this question very well. अब आ जाइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास क्या है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। यहाँ पे आर देयर बच्चों 2 बार लिख दिया है, एक बार है, ठीक है ना, आर देयर इन ऑल, ठीक है ना। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो इसका प्रोसेस क्या होता है बच्चों कि 4 डिजिट के हमें ये पता करना है कि 4 डिजिट के टोटल नंबर्स कितने होते हैं, जिनको हम लिखते रहते हैं 4 डिजिट वाले, 4 डिजिट वाले टोटल कितने नंबर्स होते हैं उनके बारे में बताना है। तो 4 डिजिट के नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ पे खत्म होते हैं और कितने नंबर्स होते हैं 4 डिजिट के, ये पता करने के लिए आपके पास ये मैंने टेबल बताई थी। तो इस टेबल के अकॉर्डिंग जब हमें 4 डिजिट्स के नंबर्स पता करने कि कितने नंबर्स होते हैं ओवरऑल, तो उसके लिए बच्चों 4 डिजिट से हम एक अगला वाला चेक करते हैं, यानी कि 5 डिजिट का हम ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे और फिर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे और उसके बाद 5 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में से 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपका बचेगा वही आपका 4 डिजिट के टोटल नंबर्स होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो पहले हम लिखेंगे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट। जितने नंबर का पूछा जाए हाउ मेनी नंबर्स, तो उससे एक बढ़ती हमें लिखना होता है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी मैं टेबल में आपको बता चुका हूँ 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर 99,999। अब हम इसके बाद ग्रेटेस्ट नंबर 4 डिजिट का लिखेंगे यहाँ पर, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो कितना हो जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, वो हमें पता है 9999। ये हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ठीक है ना। अब हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस करने पर, कि कितने नंबर 4 डिजिट्स के ओवरऑल होते हैं। तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे 4 डिजिट्स के टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0, 9 - 9 0 और 9 तो 90,000 नंबर्स ये मेरे पास आ गए बच्चों, और यही मेरा रहा इसका आंसर कि 90,000 नंबर्स 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं ओवरऑल, जहां से शुरू होते हैं और जहां पर खत्म होते हैं। तो उसके लिए यही प्रोसेस होता है। वैसे तो बच्चों आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे कि आपके 4 डिजिट्स के टोटल नंबर्स कितने होते हैं। तो हमने क्या किया, 4 डिजिट्स के अगर पूछे जा रहे हैं तो हमने उसमें से एक डिजिट बढ़ा करके और उसी 4 डिजिट वाले नंबर में से माइनस कर दिया और तुरंत हमारा आंसर पता चल गया। सेकेंडों में आंसर आ गया कि कितने टोटल 4 डिजिट्स के नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3
इन ये, यानी कि जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर में 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया है। तो 3 की प्लेस वैल्यू का जो डिफरेंस पूछा गया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लेस वैल्यू का जो डिफरेंस पूछा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमारे पास है, गिवन नंबर इज कितना है मेरे पास 329 ये है। तो इसमें आपसे 3 नंबर के जो प्लेसेस हैं इनको लिखिए और जो 3 नंबर की प्लेस वैल्यू है उसमें से दूसरे 3 नंबर वाले की प्लेस वैल्यू निकाल करके उसमें से घटा दीजिए, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये 3 डिजिट की प्लेस वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 3 डिजिट जो आपकी इसकी प्लेस वैल्यू है वो कितनी है बताइए। प्लेस वैल्यू आपने पढ़ी कभी क्लास 5 में? ग्रेटेस्ट 4 डिजिट जो आपका होता है वो, सॉरी जो 3 डिजिट का नंबर होता है, मतलब प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन कौन से प्लेस में, ये 1 10 100 1000 10,000 वाली प्लेस की बात कर रहा हूं। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है ना, ऑफ 100 नहीं 1 10 100 1000 10,000 प्लेस। तो 10,000 प्लेस पे जो नंबर है 3, उसकी प्लेस वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 2 3 4 0 लगा दो इसी 3 पर 4 0, ठीक है ना, ये हमारी प्लेस वैल्यू आ गई। अब प्लेस वैल्यू ऑफ 3, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 ऑफ कौन से प्लेस की 1 10 100 इस ऑफ 100 प्लेस, 100 प्लेस। तो ये कितनी आ गई बच्चों 1 2 2 जीरो आ जाएंगे इस 3 पे, तो ये 3 0 0। अब डिफरेंस निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे कि इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस करते हैं हम इसको, तो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, यहां से कैरी ले लो 10 माइनस 3 7, और यहाँ पे रह गया आपका 9, यहां से कैरी ले ली थी तो यहाँ पे 2 रह गया आपका। तो ये आ गया डिफरेंस, क्या आ गया बच्चों डिफरेंस, ठीक है ना, और यही हो गया बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 और फेस वैल्यू ऑफ 3 जो आपका दिया गया है बच्चों इसमें क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन आपका मिलेगा और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा विद वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। तो देखिए और बिल्कुल सिंपल वे में चलिए क्वेश्चन नंबर हम आपका शुरू करते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम गिवन नंबर लिखेंगे बच्चों। गिवन नंबर मेरा क्या है, गिवन नंबर इज कितना है 7126 5232 ये मेरे पास गिवन नंबर है। इस गिवन नंबर की हेल्प से पहले हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 5। तो चलिए प्लेस वैल्यू ऑफ 5 लिखेंगे, एक ही यहाँ पे 5 डिजिट है आपके पास, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 कितनी हो जाएगी, प्लेस वैल्यू
ऑफ 5 कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 0 लगा दो, 1 2 3 4 0 और 5 एज इट इज, ये आ गई प्लेस वैल्यू। ठीक है ना। अब इसके बाद एंड फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू। बच्चों आप शीशे में चेहरा देखते हैं तो अपना फेस देखते हैं, चेहरा, तो आपको चेहरा कैसा दिखाई देता है? जैसा आपका चेहरा होता है वैसा ही दिखाई देता है। इसी प्रकार से अंक जो भी होता है उसकी हम फेस वैल्यू की बात करते हैं तो वही अंक आ जाता है जो होता है। हम फेस वैल्यू 3 की बात करते हैं तो 3 लिख दिया जाएगा, फेस वैल्यू 4 की बात करते हैं तो 4 लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3, तो ये मेरे पास आ जाएगी 3। और बच्चों अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, नहीं माइनस क्यों करेंगे, फाइंड द सम, प्लस पूछा है प्लस कर देंगे तो सम मेरे पास आ जाएगा बच्चों 5 0 0 0 3। तो ये रहा आपका आंसर बच्चों। ठीक है ना। तो इस तरीके से आज हमने आपको यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, इनकी प्रोसेस की इंडियन सिस्टम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, लार्जेस्ट डिजिट्स क्या होते हैं या ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट डिजिट क्या होते हैं, हम डेली लाइफ में इनको कैसे सॉल्व करते हैं। मैथमेटिक्स में आपकी एक्सरसाइज बुक में दी गई है, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में और दिए दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, होमवर्क आप नोट कर लें बच्चों, होमवर्क में हम क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं तो आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन मात्र होमवर्क, बकाया मैं आपको समझा चुका हूं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग ठीक है ना, राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब बच्चों नंबर नेम लिखने, जैसे अभी हमने ये कराए हैं वर्ड्स में, शब्दों में या नंबर नेम भी बोल देते हैं। राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, as well as international system। आपको इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में इनको लिखना है। तो पहला क्या है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका 732543, ठीक है ना, 73254263, ठीक है ना। ये आपका पहला हो गया क्वेश्चन। इसको आपको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। और दूसरा है आपके पास 100, 200, 300। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों होमवर्क में, दूसरा क्वेश्चन एक और मैं दे रहा हूं, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो ये आपका रहा दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन 2 हमने आपको होमवर्क में दिए हैं और आप चाहें तो बुक से और भी कर सकते हैं 2-4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, खुश हैं कि नहीं? ठीक है। तो आज हमने आपको इस चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स का बच्चों तीसरा भाग दिखाया। चौथा भाग हम बहुत ही जल्दी लेकर के आपके पास फिर उपस्थित होंगे। बच्चों हमारे वीडियो को देखने के बाद
खुशी खुशी लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बड़ी मेहनत से हम आपके लिए ये वीडियोस बना करके लाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में और लाइक करने में कोई भी माइजर से कंजूसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और लगातार पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।